मुंबई से बड़ी खबर है। मुंबई से बहुत बड़ी खबर है। आर्यन खान केस को लेकर, आर्यन केस में गवाह को लेकर और नवाब मलिक को लेकर। जी हाँ, बहुत बड़ी घटना मुंबई में घट गई है। आर्यन खान केस का गवाह अचानक दुनिया छोड़कर चला गया है। जी हाँ, वो चल बसा है। बात उसी प्रभाकर सैल की हो रही है जिसने आर्यन खान केस में 25 करोड़ मांगने और डील होने का दावा किया था। और उसी प्रभाकर सैल के बयानों के बाद नवाब मलिक ने भी समीर वानखेड़े पर खूब सारे आरोप लगाए थे, या कहें कि आरोपों की बौछार कर दी थी। वही प्रभाकर सैल चल बसा है, जिसके बाद हड़कंप है, क्योंकि वजह जो बताई गई है उस पर यकीन करना मुश्किल है और जो हालात दिख रहे हैं वो कुछ और ही हैं। तो क्या है पूरा अपडेट, कैसे हुआ ये सब कुछ, प्रभाकर सैल के साथ क्या हुआ, नवाब मलिक के साथ क्या है कनेक्शन, और अब आगे आर्यन खान केस में क्या होगा, सब कुछ आपको बताते हैं। आप भी वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट दिखाएं और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि प्रभाकर सैल के साथ जो कुछ भी हुआ क्या वो साजिश है या फिर कुछ और। कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने। तो मुंबई में प्रभाकर सैल का निधन हो गया है, वो चल बसा है और सब कुछ इतनी जल्दी इतने अचानक हुआ कि किसी को पता नहीं चल पाया कि आखिर क्या हुआ। प्रभाकर सैल के वकील तुषार खंडारे ने बताया कि 1 अप्रैल को प्रभाकर चल बसा। मुंबई में चैम्बूर के पास माहौल इलाके में ये घटना हुई, घर पर हुई। वकील के मुताबिक हार्ट अटैक से प्रभाकर की जान चली गई, वो चल बसा। अब ये सब कुछ ऐसे अचानक हुआ, आनन फानन में हुआ कि शक की सुई घूमने लगी और हालात संदिग्ध दिखने लगे, क्योंकि ऐसा पहले कभी सामने नहीं आया था कि प्रभाकर को कोई दिक्कत थी, क्या दिक्कत थी, और अब अचानक ये खबर आ गई। अब शक क्यों हो रहा है, क्या संदिग्ध दिख रहा है, वो भी आपको बताते हैं, वो भी आपको समझाते हैं। तो आर्यन खान को एनसीबी और उनकी टीम ने मुंबई के पास कोडिला क्रूज से पकड़ा था, गिरफ्तार किया था और आर्यन को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था। पहले रिमांड पर रखा गया और फिर जेल भी भेजा गया। हालांकि बाद में हाई कोर्ट से आर्यन खान को जमानत मिल गई, लेकिन आर्यन खान केस में हर रोज नए खुलासे हो रहे थे और गिरफ्तारी के कुछ ही दिन बाद प्रभाकर सैल, जो कि आर्यन खान केस में गवाह भी था, उसने सामने आकर बहुत बातें बोल दी। जी हाँ, प्रभाकर सैल, जिसे एनसीबी ने आर्यन खान केस में पंच गवाह बनाया था और प्रभाकर की गवाही के दम पर ही एनसीबी केस को आगे लेकर जाने की कोशिश कर रही थी, प्लान कर रही थी। मगर अचानक प्रभाकर सैल ने तब बड़ा आरोप लगा दिया कि 25 करोड़ में आर्यन खान को जेल से बाहर निकालने की डील हो रही है, छोड़ने की डील हो रही है। जी हाँ, ये दावा किया गया था कि केपी गोसावी शाहरुख खान की मैनेजर से डील कर रहा है और यहाँ तक दावा किया गया कि एनसीबी के अधिकारियों को भी कुछ पैसा दिया जाना है। करीब 8 करोड़ दिए जाने की बात यहाँ पर कही गई थी, ऐसा दावा किया गया था और समीर वानखेड़े तक पर बड़े आरोप लगाए गए थे। हालांकि ये आरोप अभी तक साबित नहीं हो पाए हैं। आगे देखिए, प्रभाकर सैल के आरोपों के बाद तो बवाल मच गया था। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने भी समीर वानखेड़े को घेर लिया था और नवाब मलिक ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले समीर वानखेड़े पर किए। वानखेड़े के खिलाफ पूरा मोर्चा खोल दिया, यहाँ तक कि समीर वानखेड़े की जाति धर्म को लेकर भी सवाल उठाए और नौकरी पर सवाल खड़े कर दिए। वानखेड़े के परिवार तक पर हमला किया। हालांकि 25 करोड़ की घूस या फिर डील जैसी कोई बात थी या नहीं थी, ये अभी तक साबित नहीं हो पाया है। लेकिन प्रभाकर के आरोपों के बाद नवाब मलिक और अन्य लोगों ने एनसीबी पर जबरदस्त सवाल जरूर खड़े कर दिए। एनसीबी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया और इसी के बाद आर्यन खान को भी जमानत मिल गई थी। अब अचानक आर्यन खान केस के गवाह प्रभाकर सैल के चले जाने से सवाल खड़ा हो रहा है कि कहीं प्रभाकर सैल को भी इस्तेमाल तो नहीं किया गया था, और इस्तेमाल किया गया था तो इस्तेमाल किसने किया। और क्योंकि प्रभाकर के आरोपों के बाद ही समीर वानखेड़े को मुंबई एनसीबी से हटाया गया, आर्यन खान केस से भी हटाया गया और आर्यन खान केस भी हल्का पड़ गया था। इसीलिए सवाल ये उठ रहा है कि कहीं प्रभाकर सैल से किसी ने 25 करोड़ की बात बोलने के लिए तो नहीं कहा था। और सवाल ये भी है कि कहीं प्रभाकर सच न उगल दे, प्रभाकर सैल सच न बोल दे। इस डर से कहीं प्रभाकर को रास्ते से हटा तो नहीं दिया गया, क्योंकि एनसीबी और कई टीमें अभी इस मामले की जांच कर रही हैं। मुंबई पुलिस ने खुद कहा था कि 25 करोड़ वाले मामले में उन्हें ज्यादा कुछ नहीं मिला है, उस डील या घूस जैसा कुछ उनको मिला नहीं था। और इसीलिए क्या वो प्रभाकर के जरिए कुछ ऐसा करवाने की कोशिश तो नहीं थी कि प्रभाकर कुछ ऐसा बोले और उसके जरिए केस कुछ हल्का पड़ जाए, क्योंकि प्रभाकर ही था जिसने 25 करोड़ की डील का आरोप लगाया था। अब प्रभाकर के अचानक जाने से यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिन लोगों ने प्रभाकर से 25 करोड़ का आरोप लगाने के लिए कहा, तो कहीं उन्हीं लोगों ने प्रभाकर को निपटा तो नहीं दिया। केस बेहद हाई प्रोफाइल है, केस बेहद ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसीलिए जांच पूरी होनी चाहिए।
और जांच इसीलिए भी जरूरी है क्योंकि आगे और भी गवाह हैं। आर्यन खान केस में और भी लोग शामिल हैं और उनकी जिंदगी को भी खतरा हो सकता है। इसीलिए आर्यन खान केस के गवाह प्रभाकर सहल को जिस तरह से भी उनका निधन हुआ, जिस तरह से भी उनका चला जाना दुनिया से हुआ, उसका पता लगाया जाना बेहद जरूरी है। अब यहाँ पर हालांकि आगे संभावना यह है कि आर्यन खान केस पर भी इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि अगर प्रभाकर सहल की गवाही नहीं होगी तो आर्यन खान को भी इसमें जल्दी राहत मिल सकती है। इसीलिए सवाल लगातार बने हुए हैं, इसीलिए सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं। अब आपका क्या मानना है दोस्तों? क्या प्रभाकर सहल के साथ कोई फाउल प्ले हुआ या फिर ये सामान्य मामला है? आपको क्या लगता है? कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। आर्यन खान केस से शाहरुख खान अभी ठीक से बाहर भी नहीं निकल पाए और उन्हें एक बार फिर से कोर्ट में घसीट लिया गया है। लेकिन इस बार ये मामला ड्रग्स का नहीं बल्कि एक शख्स की मौत का है। दरअसल साल 2017 में शाहरुख खान अपनी फिल्म रईस का प्रमोशन करने गुजरात के वडोदरा रेलवे स्टेशन पहुंचे थे। तब शाहरुख ने मुंबई से दिल्ली तक अगस्त क्रांति एक्सप्रेस से यात्रा की थी। जहां जहां ट्रेन का स्टॉप होता शाहरुख वहां उतरकर प्रमोशन कर देते। शाहरुख पर आरोप है कि ट्रेन के कोच नंबर 4 में बुकिंग न होने के बावजूद वो प्रमोशन के लिए पहुंचे थे। वडोदरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर जब ट्रेन रुकी तो वहां भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। प्रमोशन के दौरान शाहरुख ने लोगों के बीच टी शर्ट और बॉल फेंकी, जिसकी वजह से वहां भगदड़ मच गई। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। भीड़ इतनी थी कि 2 पुलिस वाले बेहोश हो गए और इसी दौरान भीड़ में अपने बच्चों और बीवी के साथ पहुंचे एक शख्स की मौत हो गई। उसी शख्स के परिवार वालों ने वडोदरा की निचली अदालत में शाहरुख के खिलाफ कई शिकायतें की थीं। इस शिकायत को रद्द कराने के लिए शाहरुख ने गुजरात हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की। अब इन शिकायतों को रद्द कराने वाली याचिका पर सुनवाई हुई है, जिसमें शाहरुख के वकील ने कहा है कि शाहरुख ने कोई अपराध नहीं किया है। जिस शख्स की मौत हुई वो दिल का मरीज था और उसकी मौत किसी और वजह से हुई है। सुनवाई के दौरान जज ने मरने वाले शख्स के परिवार वालों से पूछा कि क्या अगर शाहरुख खान सबके सामने उनसे माफी मांगते हैं तो वो क्या इस मामले को खत्म कर देंगे। हालांकि अब इस मामले की सुनवाई 14 फरवरी को होगी, लेकिन अब ये मामला और ज्यादा पेचीदा हो गया है, क्योंकि एक तरफ शाहरुख का कहना है कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, वहीं दूसरी तरफ मृतक के परिवार वालों का कहना है कि मौत शाहरुख की वजह से ही हुई है। फिलहाल अब इस केस में क्या होगा वो 24 फरवरी को ही पता चल पाएगा।